दिल्ली से बजट सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कांग्रेस ने नेता विपक्ष और महंगाई का मुद्दा उठाया है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने यह बैठक बुलाई थी। तो आज से ही चूंकि मोदी सरकार का बजट सत्र शुरू हो रहा है और बजट सत्र में महंगाई का मुद्दा गरमाने की पूरी तरह से संभावना है। उसके ठीक पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बजट सत्र में मोदी सरकार के लिए कई चुनौतियां भी हैं। सत्र के दौरान ये कहा जा रहा है चूंकि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई संशोधन अध्यादेश और इसके अलावा और तमाम ऑर्डिनेंस हैं जिनके ये इन सभी पर आगे बढ़ने की तैयारी है। आपको याद होगा कि ट्राई संशोधन अध्यादेश 28 मई को पास कर दिया गया था ताकि पीएम के प्रमुख सचिव के पद पर नृपेंद्र मिश्रा को नियुक्त किया जा सके। इसके अलावा महंगाई का मुद्दा है, निहाल चंद मेघवाल का मुद्दा है, ये सब तमाम ऐसे मसले हैं। रेल किराए में बढ़ोतरी का मुद्दा है, तमिल मछुआरों के पलायन का मुद्दा है, जिन सभी पर बजट सत्र में गर्मा गर्मी होने के पूरे चांसेस हैं। मॉर्निंग सर, क्यों ला रहे हो यार? Chief, but haven't people decided a decision on approaching the government and the speaker for the post of leader of opposition? Now, nothing. Just we are discussing today's problems. What are the problems today? Let us see. We want to raise some subjects: price rise, inflation, all this. सर रुक जाओ सर, एक मिनट सीधे हम चल सकते हैं मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह के पास, लाइव हमारे साथ में जुड़े हैं। राकेश, मुझे ये बताइए कि सर्वदलीय बैठक में क्या हुआ और बजट सत्र में शुरुआती तौर पर क्या कुछ संभावित है, क्योंकि सरकार के सामने चुनौतियां कई हैं। सरकार के सामने महंगाई की चुनौती है, रेल किराए में वृद्धि की चुनौती है, निहाल चंद मेघवाल की चुनौती है, गोपाल सुब्रमण्यम की चुनौती है। इन सभी को लेकर के विपक्ष के तरकश में तीर क्या है? देखिए राशिद, जहां तक एक महीने से ज्यादा चलने वाली बजट सत्र में मोदी सरकार के लिए पहला इम्तिहान होगा। और जहां तक विपक्ष के तर्कस में तीर की बात है, विपक्ष के तर्कस में कई तीर हैं। जहां तक महंगाई जैसे मुद्दे के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर गोपाल सुब्रमण्यम को नियुक्ति को ठुकराए जाने का मामला हो, या केंद्रीय मंत्री निहाल चंद की रेप का जो आरोप का मुद्दा है, इस तरह के कई जो तर्कस के में तीर हैं वो विपक्ष में के पास हैं। और लगातार विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति तैयार की हुई है। राकेश, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि लोकसभा में विपक्ष की ताकत बहुत ज्यादा नहीं है। राज्यसभा में फ्लोर मैनेजमेंट विपक्ष की तरफ से क्या कुछ किया गया? राज्यसभा की रणनीति विपक्ष की क्या है? देखिए, राज्यसभा में जहां तक राशिद बात है तो नेता प्रतिपक्ष जिस तरह से गुलाम नबी आजाद लगातार जो हैं विपक्षी खेमे को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और यहां पर सरकार की जो कमजोर कड़ी है, क्योंकि सरकार का यहां पर बहुमत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कई अहम बिलों को अटकाने के फिराक में है विपक्ष। और इसका मुख्य नेतृत्वकर्ता जो हैं गुलाम नबी आजाद हैं। और यहां पर सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति जो है विपक्ष ने बना ली है। लगातार टीएमसी के नेता हों, सीपीएम के नेता हों, उसके साथ संपर्क में हैं नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद। नेता विपक्ष को लेकर के, लोकसभा में नेता विपक्ष को लेकर के जो मसला फंसा हुआ है, उसमें अभी तक तकनीकी तौर पर कहां तक का डेडलॉक बना हुआ है? देखिए, जहां तक बात किया जाए नेता प्रतिपक्ष लोकसभा का जो मुद्दा है, अभी भी उसका पेंच फंसा हुआ है। क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह से कांग्रेस की रणनीति है कि उसे ये पद मिले, लेकिन अगर बात करें संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू, अभी उनसे हमने प्रश्न किया था, उन्होंने कहा कि इस मसले को जहां तक बात है तो ये स्पीकर तय करेंगी। लेकिन कहीं न कहीं जो अंदरूनी खबर है उसके मुताबिक, जो सूत्रों से खबर मिल रही है राशिद, उसके मुताबिक सरकार जो है नेता प्रतिपक्ष लोकसभा कांग्रेस को देने के मूड में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जहां तक विपक्ष के तौर पर कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जहां सरकार को घेरने की तैयारी में है, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में है, लेकिन जहां तक सरकार की रवैया की बात है तो सरकार नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में जो पद है उसे कांग्रेस को देने के मूड में अभी तक नहीं है। राशिद, बहुत शुक्रिया राकेश कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए।